हाँ जी, कैपिटल स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे हम लोग, बिल्कुल। क्वेश्चन दिया था करने के लिए, वेरी गुड। अच्छा, मैंने आपके ग्रुप पे क्या कर लिया है, पीडीएफ शेयर कर लिया है, देखो आ गया क्या, आ गया, ठीक है, ओके। चलिए, तो जो भी ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स हैं अब प्रिंट करवा लें, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, देखिएगा, तो एक क्वेश्चन दिया था करने के लिए, देखते हैं, चेक करते हैं तुम लोगों का ईपीएस वगैरह कितना आया, पी और एमपीएस। तो कैपिटल स्ट्रक्चर था, पार्थ लिमिटेड 40 लाख रुपए इक्विटी है, 20 लाख रिटेन्ड है, प्रेफरेंशियल 25 लाख है, डिवेंचर्स 15 लाख है, और टोटल कितना, 1 करोड़। ठीक है जी, हमने बात की थी 40,000 इक्विटी शेयर्स है, प्रेफरेंस शेयर्स कितना, 25 लाख का 8% डिविडेंड, 25 लाख प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, 8% डिविडेंड रेट है, एग्जिस्टिंग डिविडेंड कितना 2 लाख, और 15 लाख रुपए डिवेंचर्स, उसका 8% कितना 1,20,000। ठीक है जी, कंपनी क्या कमाती है सर, कंपनी कमाती है टोटल कैपिटल पे 12%, दैट इज ईबीआईटी, ऑब्वियसली ईबीआईटी। तो 1 करोड़ पे अभी कमा रही है 12%, 12 लाख, फिर 50 लाख और रेज कर लेगी तो 1 करोड़ 50 लाख उसकी कैपिटल हो जाएगी, ये अपन लिख के गए थे 1 करोड़ 50 लाख। उसका एक्सपेक्टेड ईबीआईटी क्या हो जाएगा, 1 करोड़ 50 लाख पे 12%, 18 लाख रुपए। तो मैंने कहा था 18 लाख से आप शुरुआत कर देना। पी रेशियो तीनों केसेस में दे रखा था, और कौन सा अल्टरनेटिव बेस्ट था जरा देखें। इंटरेस्ट, ईबीआईटी में से लेस होगा इंटरेस्ट। अब चाहे किसी भी अल्टरनेटिव से पैसा रेज करो आपको, हाँ जी बिल्कुल भी थी, इंटरेस्ट तो लेस करना होगा, एग्जिस्टिंग वाला, एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट कितना है 1,20,000 रुपए, 1,20,000। ओके, चाहे किसी भी अल्टरनेटिव से पैसा रेज करो ये इंटरेस्ट तो जाएगा ही जाएगा। बच्चे जनरली ये गलती करते हैं कि हाँ अच्छा वो डिवेंचर वाले का केवल करते हैं, एग्जिस्टिंग वाले को भूल जाते हैं, तो एग्जिस्टिंग तो सब में ही जाएगा। ओके, न्यू, न्यू केवल किस में जाएगा, अगर आप इक्विटी शेयर से पैसा रेज करते हो तो इंटरेस्ट नहीं जाएगा, प्रेफरेंस शेयर से पैसा रेज करते हो तो भी इंटरेस्ट नहीं जाएगा, लेकिन डेट से अगर पैसा रेज करते हो तो इंटरेस्ट जाएगा। 50 लाख का 8% कितना, 4 लाख रुपए। ओके जी, 18 माइनस 1 20 कितना होगा, 16,80,000, 16,80,000 और 12,80,000, लेस टैक्स, टैक्स 30%, 5,04,000, यहां पे भी सेम 5,04,000, और यहां पे कितना 3,84,000। ओके, बचा कितना 11,76,000, अगेन 11,76,000, देन 8,96,000। ओके, लेस प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, अब प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड तो एग्जिस्ट, तो ये रहा पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस। ईबीआईटी में से इंटरेस्ट लेस करोगे क्या आएगा, पीबीटी आएगा, पीबीटी में से लेस टैक्स करके पीएटी कैलकुलेट करते हो। मैंने आपको ये भी सिखा रखा है कि पीबीटी इंटू 1 माइनस टी कर देंगे, किसी भी अमाउंट को अगर 1 माइनस टैक्स रेट से मल्टीप्लाई कर दे तो वो आफ्टर टैक्स में कन्वर्ट हो जाता है। ये लो जी पीएटी आ गया, पीएटी में से लेस क्या करना है अपने को, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड करना है लेस, बस। तो ये क्या आ जाएगा इतेश, और इतेश को जैसे ही किससे कर देंगे, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर देंगे। ये लो जी नंबर ऑफ इक्विटी शेयर S1, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर अंडर फर्स्ट अल्टरनेटिव, तुम्हारे पास क्या आ जाएगा ईपीएस आ जाएगा, डन। अच्छा, ऐसे ही सेम ईपीएस सेकंड, तो ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट अंडर सेकंड अल्टरनेटिव, ये पीबीटी आ गया, इनटू क्या कर देंगे 1 माइनस टी, ये पीएटी आ गया, पीएटी में से लेस क्या कर दिया जाएगा, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, तो इतेश आ गया, और इतेश को डिवाइड किससे कर दिया जाएगा, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, डन। चलिए सर करके देखते हैं ट्राई। फर्स्ट एग्जांपल, ऑल्टरनेटिव 1, पहला ऑल्टरनेटिव है कि अगर आप चाहें तो पैसा किससे रेज कर लेंगे, ऑल इक्विटी, 10 लाख रुपए इक्विटी से, जादू दिखाऊंगा आज मैं तुमको, 10 लाख रुपए इक्विटी से। और दूसरा ऑल्टरनेटिव क्या, 5 लाख इक्विटी से रेज कर लो और 5 लाख रुपए डिवेंचर से रेज कर लो। रेट क्या है, इंटरेस्ट रेट 15%, टैक्स रेट 30% है, एक शेयर का फेस वैल्यू 100 रुपए है। फाइंड आउट द ईबीआईटी लेवल वेयर ईपीएस इज सेम इन बोथ अल्टरनेटिव। ईबीआईटी का वो लेवल बताइए जहां पर ईपीएस क्या रहेगा, दोनों अल्टरनेटिव में सेम आएगा। चलिए जी, क्या बताया था सर आपने, सर ये कह रहा है कि ईबीआईटी का लेवल बताओ, मैंने कहा बताएंगे, इसके लिए मुझे क्या रखना है,
दोनों अल्टरनेटिव में ईपीएस क्या रखना है, सेम रखना है। ओके, ईपीएस अंडर फर्स्ट अल्टरनेटिव शुड बी इक्वल्स टू ईपीएस अंडर सेकंड अल्टरनेटिव। ईपीएस का फॉर्मूला क्या होता है सर, ईबीआईडी माइनस इंटरेस्ट अंडर फर्स्ट अल्टरनेटिव। ईबीआईडी में मैंने फर्स्ट और सेकंड नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि ईबीआईडी तो सेम फाइंड आउट करना है। ओके, इनटू 1 माइनस टैक्स रेट माइनस प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड अंडर फर्स्ट अल्टरनेटिव होल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर अंडर फर्स्ट अल्टरनेटिव शुड बी इक्वल्स टू ईबीआईडी माइनस इंटरेस्ट अंडर second alternative into 1 minus tax rate minus preference share dividend under second alternative whole divided by number of equity share under second alternative। ओके जी, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। EBIT फाइंड आउट करना है, इंटरेस्ट अंडर फर्स्ट अल्टरनेटिव। अगर आप 10 लाख रुपए से इक्विटी से पैसा रेज करते हो तो आपको इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। टैक्स रेट 30%। प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, अगर आप इक्विटी से रेज करते हो तो आपको प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड भी नहीं देना पड़ेगा, 0। डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने, सर 10 लाख रुपए इक्विटी से रेज कर रहे हैं, एक शेयर का फेस वैल्यू 100 रुपए है, मतलब नंबर ऑफ शेयर कितने हो गए हैं, 10,000 शेयर्स। ठीक है जी, शेयर वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है कैलकुलेशंस में। इक्वल्स टू ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट अंडर सेकंड अल्टरनेटिव। क्या इस बार इंटरेस्ट जाएगा, हाँ सर, 5 लाख का 15% कितना, 75,000। 1 माइनस टैक्स रेट माइनस प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, नहीं जाएगा, नहीं सर, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड नहीं जाएगा। इस बार नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हैं, कितने, हाँ सर, इक्विटी से पैसा रेज किया 5 लाख, 5 लाख डिवाइड बाय 100 कितना होगा, 5,000। ओके जी, चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम, कैसे होगा। ईबीआईटी माइनस 0 को ईबीआईटी लिख दो, एक दो स्टेप ज्यादा भले लिख दो, गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। 1 माइनस 0.3 को 0.7 लिख दे, माइनस 0 का कोई रोल नहीं है, डिवाइडेड बाय 10,000 शुड बी इक्वल्स टू ईबीआईटी माइनस 75,000 इंटू 0.70, माइनस 0 का कोई रोल नहीं है, डिवाइड बाय 5,000। अब एक बात बताओ, क्या ये 5 से 10 को मैं कैंसिल कर सकता हूँ, 5,000 और 10,000 को, हाँ, क्योंकि ये 5,000 इधर राइट साइड में लेफ्ट साइड में लेके जाऊंगा तो मल्टीप्लाई में होगा कि नहीं होगा, क्रॉस कैंसिलेशन हो सकता है। मैंने यू और यू को कट किया, ये 10 से 5 को, तो यहाँ क्या बच जाएगा 2, और यहाँ पे क्या बच जाएगा 1। कोई दिक्कत आपको नहीं ना, ओके। फिर अब और इजी आगे बढ़ते हैं, ईबीआईटी इंटू 0.70, 0.70 ईबीआईटी। अब किसी किसी को मन में आ रहा होगा सर 0.70 से 0.70 भी कट कर दो, कर सकते हैं, बट मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे कट किया तो तुम अगला वाला क्वेश्चन गलत कर दोगे, ठीक है ना। और दोनों बताऊंगा क्यों, कहाँ पे। 0.70 ईबीआईटी इक्वल्स टू, अच्छा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें, जो लेफ्ट साइड में 2 है उसको राइट साइड में ले आए मल्टीप्लाई के लिए, ओके। किससे मल्टीप्लाई करना है, 0.70 को पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, 0.70 को ईबीआईटी से करूंगा तो 0.70 ईबीआईटी, और 75,000 को 0.7 से करूंगा तो 52,500। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। 0.70 ईबीआईटी शुड बी इक्वल्स टू, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो 1.40 ईबीआईटी माइनस 1,05,000, सारी वैल्यूज ही मल्टीप्लाई होंगी, ओके। और इसको सॉल्व कर लो, 1.40 में से 0.70 हटा दो, लेस कर दो, बचेगा कितना, 0.70 ईबीआईटी शुड बी इक्वल्स टू 1,05,000। तो ईबीआईटी कितना आएगा, ईबीआईटी इज इक्वल्स टू 1,05,000 डिवाइडेड बाय 0.70, दैट इज 1,50,000। मुश्किल है क्या, हो रही जी, कोई बात नहीं, देखेंगे। 1,50,000 डन है क्या, ठीक है जी। मतलब सर आप ये कहना चाहते हो, हाँ जी, मतलब सर आप ये कहना चाहते हो कि 1.5 लाख रुपए की ईबीआईटी पर क्या रहेगा, ईपीएस क्या रहेगा, सेम रहेगा। हम कैसे मान लें,
हम कैसे मान लें कि 1.5 लाख की ईवीआईटी पे ईपीएस सेम रहेगा? मैंने कहा मान लो ना यार। नहीं मानेंगे। मैं कहा ठीक है जी, अभी प्रूफ दिखाता हूं तुमको, देखो। ये दो केसेस कौन से थे? याद है हमने शुरू से पढ़े थे। पहला केस था, अच्छा टोटल कैपिटल 10 लाख था ना, इस क्वेश्चन में भी 10 लाख ही था। केस वन कौन सा था? ऑल इक्विटी। अभी हमारा अल्टरनेटिव वन भी क्या था? ऑल इक्विटी। फिर केस 3B कौन सा था? 5 लाख इक्विटी और 5 लाख रुपए डिवेंचर्स, 15% डिवेंचर। यही था ना अल्टरनेटिव टू अभी आपका? हाँ सर, 5 लाख इक्विटी और 5 लाख 15% डिवेंचर। जरा देखना, 1.5 लाख की ईवीआईटी पे ईपीएस कितना आ रहा है? 10.5। और यहां पर भी 1.5 लाख की ईवीआईटी पे ईपीएस कितना आ रहा है? 10.5। तो क्या 1.5 लाख की ईवीआईटी पे ईपीएस सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हमारा आंसर भी तो ये आया था, 1.5 लाख 1,50,000 की ईवीआईटी पे हम कह रहे हैं कि ईपीएस क्या रहेगा? सेम। हेंस प्रूफ। यहीं से उठा के मैंने दो केस ले लिए। कर सकते हैं? बिल्कुल। सर आप जादू दिखाने वाले थे, चलो देखो जादू। सर जादू क्या है? मैंने कहा इतना सब मुझे करने की जरूरत ही नहीं थी, मैं तो बस ये करता कि 10 लाख रुपए टोटल कैपिटल है इंटू 15%, आंसर आ गया 1,50,000। ओ हमको इतना बड़ा सिखाते हो, तो छोटे से कर लेते हो। हाँ, एमसीक्यू में आए तो मैं फटाफट कर दूंगा, और सामने वाले दूसरे को क्या करना पड़ेगा? पूरा प्रोसेस। अब सर समझा भी दो ये कैसे हुआ, ये जादू कैसे हुआ? क्योंकि जादू तो कुछ नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ क्या होती है? हाथ की सफाई। तो अब ये कैसे हुआ? मैं कहा सुनो, वही कॉन्सेप्ट, वी आर अर्निंग वी आर पेइंग। तो अगर डिवेंचर होल्डर्स को मुझे पे कितना करना है? 15%। तो अगर टोटल कैपिटल पे कमाऊं ही 15%, इसका मतलब डिवेंचर के पैसे पे भी 15% कमाया, और जो उनसे कमाया अगर मैंने उन्हीं को दे दिया, तो बचा केवल किसका? इक्विटी वालों का। इसीलिए ईपीएस क्या रह जाएगा? दोनों में सेम रह जाएगा, क्योंकि डिवेंचर के पैसे पे जो मैं कमा रहा हूं, अगर वो सारा का सारा ही डिवेंचर होल्डर्स को दे दूं, तब दोनों अल्टरनेटिव क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। तो मैं 15% मुझे उनको देना है ना, तो मैं अपनी टोटल कैपिटल पे कमा ही कितना लो? टोटल कैपिटल पे 15%। तो 1.5 लाख अगर मैं कमाता हूं, तो भैया चाहे अल्टरनेटिव वन ले लो, चाहे अल्टरनेटिव टू ले लो, कहीं से भी पैसा रेज कर लो, आपका ईपीएस सेम है। हाँ, लेकिन 1.5 लाख की ईबीआईटी क्या है? कट ऑफ पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस। इससे कम कमाएंगे तो अल्टरनेटिव वन बेस्ट रहेगा, इससे ज्यादा कमाएंगे तो अल्टरनेटिव टू बेस्ट रहेगा। सर ये क्या बोल गए आप? मैंने कहा ईबीआईटी 1.5 लाख पे क्या रहेगा? मामला सेम है, हाँ या ना? मैंने कहा अगर कम कमाया, 1 लाख ही कमाया। अब एक बात बताओ, 10 लाख पे अगर आप 1 लाख कमा रहे हो, मतलब 10% तो कमा रहे हो। इसका मतलब हाँ, डिवेंचर होल्डर्स को दे तो 15 रहे हो और कमा रहे 10% हो, तो नुकसान है कि नहीं है? अल्टरनेटिव वन बेस्ट आएगा कि नहीं आएगा? तो 1.5 लाख से अगर कम कमाया ना, तो अल्टरनेटिव वन बेस्ट रहेगा, वहां पे ईपीएस आपका ज्यादा आएगा। और अगर 1.5 लाख से ज्यादा कमाया, 2 लाख कमा रहे हो मान लो, तब तो चाहो भैया अल्टरनेटिव टू से पैसा रेज करो, क्योंकि 2 लाख कमा रहे हो आप 10 लाख पे, मतलब 20% कमा रहे हो। 20% कमा रहे हो, डिवेंचर होल्डर को दे कितना रहे हो? सिर्फ 15% दे रहे हो। 5% बच रहा है कि नहीं बच रहा? मैंने कहा ना, हर चीज लिंक होती हुई चलेगी स्टार्टिंग से। एफएम में फर्स्ट डे से ही ऐसी इंपॉर्टेंट क्लास होती है एफएम की, स्टार्टिंग से लिंक करना पड़ता है, बीच में कोई मतलब ही नहीं है। तो जो भी 2-3, अगर किसी ने नहीं देखी, वो 2-3 क्लासेस जरूर देखे। वी आर अर्निंग, वी आर पेइंग, बिफोर टैक्स, आफ्टर टैक्स, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है जी, समझ में आई वाली चीज? ओके, तो मैंने पहले ही कहा था कि रटवाऊंगा नहीं, समझाऊंगा, ठीक है ना? हर चीज समझ में आया? जैसे ही आपके पास नोट्स आए, फिर आप इसी में लिखना स्टार्ट कर देना। ओके, अभी लिखना है सर हम ये क्वेश्चन ट्राई करना चाहेंगे, सेम प्रोसेस है, ट्राई करो। अल्टरनेटिव वन इक्विटी है 15 लाख, अल्टरनेटिव टू है क्या? 5 लाख इक्विटी और 10 लाख के प्रेफरेंशियस। प्रेफरेंशियस पे फिर वो जादू लिखवा दो ना हमको, नोट्स में आगे सब मिलेगा, सब लिखा हुआ है, टेंशन नहीं। तो चाहे दोनों अल्टरनेटिव में टोटल कैपिटल क्या रहेगा? सेम, एक में 15 है तो दूसरे में भी क्या है? 15। ओके, टैक्स रेट 30%, फेस वैल्यू इक्विटी शेयर का कितना? 100 रुपए। फाइंड आउट ईबीआईटी ईपीएस इंडिफरेंस पॉइंट, भाई पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस पॉइंट, मतलब आपको क्या पता करना है? लेवल ऑफ ईबीआईटी। चलिए लगाइए फॉर्मूला और ट्राई कीजिएगा। सर फॉर्मूला दिखाओगे? मैं का फॉर्मूला लिख ही देता हूं ना मैं। मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है?
ईपीएस को सेम रखना अंडर फर्स्ट अल्टरनेटिव और अंडर सेकेंड अल्टरनेटिव। ईपीएस कैसे आएगा सर? ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट अंडर फर्स्ट अल्टरनेटिव इनटू 1 माइनस टैक्स रेट माइनस प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड अंडर फर्स्ट अल्टरनेटिव डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर अंडर फर्स्ट अल्टरनेटिव शुड बी इक्वल्स टू ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट अंडर सेकेंड अल्टरनेटिव। मैं आपसे भी सुनूंगा, ये जैसे मैं बोल रहा हूं सेम वैसे ही बोलोगे। ईबीआईटी माइनस फॉर्मूलाज मन मन में रख के तैयार नहीं होते हैं, फॉर्मूलाज बोल बोल कर। गाने सुनते हो ना? नहीं सुनते? भजन सुनते हो? कुछ नहीं सुनते ना। गानों के तुम कैटेगरी को ना भजन की कैटेगरी को। तुम करते क्या हो? हाँ, वेब सीरीज, घर वालों के ताने सुनते हो। याद होते हैं कि नहीं होते? वो भी तो तेज बोल बोल कर देते हैं मन में थोड़ी ना देते हैं ठीक है जी। अरे वाह केशव, आंसर भी ले आया। ठीक है जी, फॉर्मूलाज बोल बोल के याद करने हैं। घर पे जाके जैसे मैं बोलता हूँ सेम वैसे ही बोलोगे। EBIT minus interest under second alternative into 1 minus tax rate minus preference share dividend under second alternative whole divided by क्यों बोलता हूं? complete value divided by है number of equity share under second alternative। चलिए जी, ओके केशव के अलावा और कोई आंसर? हाँ जी, ट्राई करो और बताओ EBIT का लेवल कितना आएगा। देखते हैं कौन कौन आंसर करता है और सही करता है। सही होना जरूरी है, जल्दी की जरूरत नहीं है, सही करना जरूरी है। ओके राजुल, ओके शुभम, पीयूष, ओके तनिष्क, विधि, कोमल, ओके रौनक, ओके अक्षिमा, ओके शुभांकित। सबका ऑलमोस्ट सबका आंसर सेम है, 3 लाख रुपए। हाँ जी, सही भी है, 3 लाख रुपए। कैसे सर सॉल्व करूं? EBIT माइनस इंटरेस्ट अंडर फर्स्ट अल्टरनेटिव। पहला अल्टरनेटिव तो इक्विटी है, तो इक्विटी से अगर पैसा रेज करेंगे तो इंटरेस्ट नहीं देना। टैक्स रेट 30%, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड ये भी नहीं देना। डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने? 15 लाख डिवाइड बाय 100, 15,000 शेयर। EBIT माइनस इंटरेस्ट अंडर सेकंड अल्टरनेटिव। सर सेकंड अल्टरनेटिव में इंटरेस्ट तो जा ही नहीं रहा, प्रेफरेंस शेयर से पैसा रेज किया तो डिविडेंड जाएगा। हाँ जी, तो इंटरेस्ट 0। 1 माइनस टैक्स रेट कितना? 30%। प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड कितना? 10 लाख का 14%, कितना होता है? 1,40,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। 5 लाख डिवाइड बाय 100, 5,000 जी। EBIT माइनस 0, EBIT आएगा 1 माइनस 0.3, 0.7 आएगा डिवाइड बाय 15,000। अगेन EBIT माइनस 0, EBIT आ जाएगा इंटू 0.70 माइनस 1,40,000। अब कुछ बच्चे पता है क्या करते हैं, मैंने इसलिए मना किया था 0.7 को कट करने से। अभी भी वो क्या कर देंगे, 0.7 को 0.7 से कट कर देंगे, अब वो गलत हो जाएगा। ठीक है जी, वहां पे तो क्या था, केवल और केवल मल्टीप्लीकेशन में था 0.7 दोनों वैल्यूज, तो क्या हो सकता था, कैंसिल हो सकता था। यहाँ पे
मल्टीप्लाई के बाद -1,40,000 भी है, तो यहाँ पे कैंसिलेशन नहीं होगा। अब अपने को क्या करना है, 15 और 5 ये कैंसिल कर दिया, ये 3 आ जाएगा। ओके 0.70 EBIT इक्वल्स टू 3 इंटू 0.70 EBIT माइनस 1,40,000। सो 0.70 EBIT 2.10 EBIT माइनस कितना 4,20,000। सो EBIT चेक कर लो कितना आ रहा है फाइनली 4,20,000 डिवाइडेड बाय 1.40 कितना आएगा। सर इसमें जादू नहीं लगा आपका, लग गया मेरा जादू तो। कैसे, टोटल कैपिटल कितनी 15 लाख। मैंने आपको क्या सिखाया था, ये 14% जो रेट है डिविडेंड की रेट, वो आफ्टर टैक्स है या बिफोर टैक्स है। आफ्टर टैक्स है सर, इसमें कोई टैक्स सेविंग नहीं है, तो ये तो नेट है। इसको अगर बिफोर में कन्वर्ट करूं तो सर किसी भी अमाउंट को बिफोर में कन्वर्ट करने के लिए 1 माइनस टी से डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा 20% आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बिफोर टैक्स। तो 15 लाख इंटू 20% कितना 3 लाख रुपए आ गया आंसर। बिफोर टैक्स ही क्यों किया सर आपने, डिवेंचर्स भी बिफोर टैक्स था। हाँ सर बिफोर टैक्स था, बिफोर टैक्स ही क्यों गया, ईबीआईटी भी क्या है बिफोर टैक्स है। जब अर्निंग्स बिफोर टैक्स के बारे में सोच रहे हो तो कॉस्ट भी तो बिफोर टैक्स ही देखोगे ना। तो प्रेफरेंशियल की बिफोर टैक्स कॉस्ट आ रही है 20%, तो 15 लाख पे अगर 20% कमा लूं मैं 3 लाख, तो चाहे अल्टरनेटिव 1 से पैसा रेज करो चाहे अल्टरनेटिव 2 से। सर ये इतना छोटे में हर क्वेश्चन में हो जाएगा, मैंने कहा केवल उन्हीं क्वेश्चन में होगा जिसमें एक तरफ हो ऑल इक्विटी और दूसरी तरफ हो इक्विटी प्लस डिवेंचर डेट या इक्विटी प्लस प्रेफरेंशियल। एक तरफ इक्विटी होना जरूरी है ऑल इक्विटी और दूसरी तरफ इक्विटी प्लस डिवेंचर या इक्विटी प्लस प्रेफरेंशियल। वहां पे आप शॉर्ट ट्रिक यूज कर सकते हो, मैंने यहां पे लिख रखा है शॉर्ट ट्रिक फॉर कैलकुलेटिंग पीओआई। केस ए ऑल्टरनेटिव 1 इक्विटी और ऑल्टरनेटिव 2 इक्विटी प्लस डेट हो तो क्या करेंगे, पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस इक्वल्स टू टोटल कैपिटल इनटू इंटरेस्ट रेट। और दूसरा मैंने कहा अगर एक तरफ इक्विटी और दूसरी तरफ इक्विटी प्लस प्रेफरेंस हो तो फॉर्मूला क्या लगेगा, तो लगेगा टोटल कैपिटल इनटू प्रेफरेंशियल डिविडेंड रेट, क्योंकि वो आफ्टर टैक्स होती है इसलिए इसको किस में कन्वर्ट कर दो बिफोर टैक्स में, इनटू 1 माइनस टी। ये शॉर्ट ट्रिक्स भी अपने काम आती हैं और रटा नहीं है, इसको आपने समझ लिया होगा कि क्यों मल्टीप्लाई किया जाता है, क्योंकि बिफोर टैक्स जितना उनको देना है उतना कमा लो तो दोनों में क्या रह जाएगा सेम चीज रह जाएगी, क्योंकि उनके पैसे पे तो जो कमाया वो सारा उनको दे दिया, हो गया कमाया, लास्ट में बचा क्या, इक्विटी ने अपने पैसे पे जो कमाया केवल वही तो बचा। क्लियर है वाली चीज। अब एक क्वेश्चन घर पे दूंगा तुमको, ये वाला फोटो ले लो भले ही, और नोट्स भेज भी दिए मैंने, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वाला पेज नंबर 6 पे ऑल्टरनेटिव 1 इक्विटी ऑल्टरनेटिव 2 इक्विटी प्लस, अच्छा इसमें एक करेक्शन करना, ये 20 लाख नहीं है ये 2 लाख है, 5 3 8 और 2 10। हाँ आपको जो पीडीएफ भेजा उसमें भी गलत होगा, मैं वापस भेज दूंगा पीडीएफ करेक्ट करके, ठीक है जी। क्यों, अच्छा तुम उसमें हो गया ठीक है ओके 5 3 8 और 2 10, अच्छा 20 तो हो ही नहीं सकता था ना, क्योंकि दोनों अल्टरनेटिव में कैपिटल क्या रहेगा सेम रहेगा ना, 5 3 8 और 2 10, इसको करेक्ट करवा लिया। अब आपको पता क्या करना है, पता है पहले तो पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस ये फॉर्मूला लगा के, फिर आपको क्या करना है थोड़ी मेहनत करनी होगी, आपको ईपीएस कैलकुलेट करना है तीनों। हाँ अगर ईबीआईटी 2 लाख हो तो कितना होगा, 1.5 लाख हो तो कितना होगा और 1 लाख हो तो कितना हो, तो जो ऑब्जर्वेशन निकल के आएगा ना वो भी हमें कुछ ना कुछ सिखाएगा। क्लियर है वाली चीज, तो यहाँ तक आपको करना है, ये वाला क्वेश्चन आपको करना है। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, टेक केयर एंड